नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग एक क्वेश्चन की। हुआ क्या, एक क्वेश्चन आया मेरे पास कहीं से और मैंने उस क्वेश्चन को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाला। उस व्हाट्सएप स्टेटस में जब डाला तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आए। ठीक है, अब उसका आंसर क्यों ए हुआ उस पर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि रवि को मोनिका की हत्या के जुर्म में सजा हो जाती है। जब वह सजा पूरी करके बाहर आता है तो उसे पता चलता मोनिका तो जिंदा है, तो वह फिर बंदूक से मोनिका की हत्या कर देता है। इस मामले में इंग्लिश में एक रवि नामक एक मेल पर्सन था, उस पर एक एलिगेशन लगा कि उसने मोनिका नामक एक फीमेल की मर्डर की थी। उस मर्डर के लिए उसको पनिशमेंट दे दी जाती है। जब वो पनिशमेंट कंप्लीट करके, इम्प्रिजनमेंट कंप्लीट करके जब वो बाहर आता है तो उसको पता चलता है मोनिका तो जिंदा है, तो वो मोनिका को जाकर बंदूक से गोली से उड़ा देता है। तो यहाँ पर रवि ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया? यहाँ पर रवि ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया? ए, रवि मर्डर के लिए लाइबल है, यानी 302 के लिए लाइबल है। रवि कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल है, यानी 304 के लिए लाइबल है। रवि निर्दोष होगा क्योंकि सजा पहले भोग चुका है, यानी उसने कहा पहले उसने सजा निकाली, अब उसको कोई सजा नहीं मिलेगी, और निम्न में से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास आंसर जो आए वो आते, कोई कहता सी होना चाहिए क्योंकि आर्टिकल 20(2) का बेनिफिट मिलना चाहिए। किसने कहा आर्टिकल 20(2)? बेटा आर्टिकल 20(2) क्या कहता है कि सेम थिंग के लिए हम दोबारा आपको पनिशेबल नहीं करेंगे, राइट? लेकिन मोनिका जिंदा है, पहले उसके मर्डर के लिए एलिगेशन लगा। क्रिमिनल मैटर में क्या होता है बेटा कि हम आपको पकड़ते हैं, डाउट के आधार पर पकड़ते हैं, प्रोसीडिंग चलती है। उस समय सबूत और गवाह ने यही कहा कि मोनिका मर चुकी है तो सजा दे दी। लेकिन अब आप कहते हो मोनिका जिंदा है, तो जिंदा है तो आपका काम क्या था? आपका काम क्या कानून हाथ में लेना है? नहीं, आप जाइए पुलिस के पास, आप जाइए जज के पास और जज साहब से कहिए जज साहब जिस चीज के लिए आपने मुझे सजा दी, जिस पर्सन के लिए, वो पर्सन तो जिंदा है, अब मुझे क्या करना है? मुझे क्यों इतना साल जेल में रखा? आप वहां पर आर्टिकल 21 के तहत कंपनसेशन मांग सकते हैं। और जिस पर्सन ने आपके अगेंस्ट मोनिका के मर्डर का केस किया उसके अगेंस्ट आप मेलिस प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं, विद्वेषपूर्ण अभियोजन कर सकते हैं, या फिर अदर कोई रेमेडी। आपको लगता है उसने झूठा केस किया आपके पास, तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। आप सेक्शन 211 लगा सकते हैं आईपीसी के, है ना। आप सेक्शन 211 के अंदर लगा सकते हैं, 205 लगा सकते हैं जहाँ पे झूठी एलिगेशन, झूठी कार्रवाई की गई आपके अगेंस्ट। बहुत सारे दूसरे ऑप्शन है, पर आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। और 20(2) कब अप्लाई होता है? 20(2) तब अप्लाई होता है जब आपको पहले सजा मिल चुकी है, उसी चीज के लिए दोबारा सजा दे रहे हैं। लेकिन आपने तो अब आके मोनिका को मारा है ना, पहले वाले मार दिया आपके पास, आपको सजा मिल गई, आप उसका कंपनसेशन मांग सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है किसी को डिटेन कर दिया, किसी पर्सन को किसी भी ऑफेंस के लिए जो उसने कमिट किया ही नहीं या वो प्रूफ हुआ ही नहीं, तो उस समय आपको कंपनसेशन मिल जाएगा 21। याद करो एक केस था हमारे पास, उस केस में क्या हुआ था, उसको रिलीज कर दिया गया, फिर भी 14 साल उसको जेल में रख दिया। रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसको कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया इसको रिलीज कर दीजिए, उसके बाद भी पुलिस वालों ने 14 साल भूल में अंदर रख लिया। क्या हुआ उस केस में? उसको आर्टिकल 21 में कंपनसेशन दिया गया था क्योंकि उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, उसकी लाइफ और लिबर्टी को लेकर उसको उन्होंने क्या किया, सजा दी थी। तब कंपनसेशन मांग सकते हैं, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। सेकेंड किसी ने मुझे कहा 428 आ जाएगा। क्या कहा? सीआरपीसी 428, उसने मर्डर तो किया है पर उसको सजा नहीं मिलेगी। सेक्शन 428 क्या कहता है? ड्यूरिंग ट्रायल यदि आप कस्टडी में रहे, ड्यूरिंग ट्रायल यदि आप कस्टडी में रहे तो वो कस्टडी में रहने वाला टाइम पीरियड आपकी पनिशमेंट्स में से मर्ज किया जाएगा। यहाँ पे वो सजा काट के आया है, ट्रायल नहीं थी, तो वो यहाँ पे 428 पे क्यों मर्ज होगी? 428 सीआरपीसी कहता है ड्यूरिंग ट्रायल अगर आप कस्टडी में रहे हो, चाहे जुडिशियल हो चाहे पीसी हो, तो वो आपकी ट्रायल जो कस्टडी होगी उसको मर्ज करेंगे, ना कि जो पनिशमेंट आप भुगत चुके उसको करेंगे। ठीक है, तो देन आता आपके पास 428 का लॉजिक भी आप गलत लगा रहे हो, 20(2) भी आप गलत लगा रहे हो। आप 21 में जाइए, कंपनसेशन मांगिए, जिसने आपके अगेंस्ट केस किया उस पर आप केस लगाइए, बहुत सारे आपके पास है। आप मोनिका को मार नहीं सकते, अगर आप मारते हो दैट इज मर्डर है, ये मर्डर है। क्या किया आप लोगों ने? यहाँ पे मर्डर किया है और इसका आंसर ए होगा, मर्डर, मर्डर और मर्डर। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है।
ये मेरे लॉजिक है, जो मुझे सही लगे, ये वो सेक्शन आर्टिकल जो आपने किए वो मैंने किए। हो सकता है आपके हिसाब से आप सही हो, लेकिन जो मेरे लॉजिक, मेरे सामने जो कानून है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है ए है, क्योंकि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। अगर आपको पता था तो पुलिस के पास जाइए, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं आईपीसी सेक्शन 99। जब आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड है किसी चीज के लिए पुलिस की मदद लेने के लिए, पुलिस को लीजिए ना। और क्या सेक्शन 100 कहता है आईपीसी का कि इन ग्राउंड में से किसी में क्या क्या मोनिका ने आपका मर्डर करने की कोशिश की, क्या उसने आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश, ग्रीवेस करने की कोशिश की, क्या रेप कोशिश किया, अननेचुरल ऑफेंस किया, किडनैपिंग की, अब्डक्शन की, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया, इनमें से कुछ किया है क्या मोनिका ने, एसिड अटैक किया, नहीं ना। इन 7 कंडीशन के लिए आप मर्डर कर ही नहीं सकते, इसलिए ऑफेंस ही होगा। इनमें से कोई नहीं का तो मौका मिलेगा ही नहीं। सी जो कहता है कि पहले मिले आर्टिकल 20 क्लोज टू तब लगता है जब सेम ऑफेंस के लिए दोबारा कंसीडर करते हैं। पहले वाले का तो डाउट के आधार पर, या क्रिमिनल मैटर है ये, और आपराधिक मामलों में हम आपको संदेह के आधार पर अरेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 222, सेक्शन में 221 पढ़िए आप, सीआरपीसी 221, 222 संदेह के आधार पर चार्ज फ्रेम किए जा सकते हैं। किसने मना किया करने के लिए? ठीक है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। इसलिए इसका आंसर है रवि हत्या का दोषी है, 302 के लिए कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, रवि चाहता तो रुक सकता, पुलिस को जाके इन्फॉर्म कर सकता, मजिस्ट्रेट को कर सकता, अलग कॉन्सिक्वेंस होते हैं, लेकिन फिलहाल इस केस में रवि ने मर्डर किया है। ये इसका ए आंसर है। बाकी आप लोग अपने अपने ओपिनियन रख सकते हैं, ओपिनियन के लिए किसी को मना नहीं है, बट जो कानून और जो लॉजिक कहता है, जो आर्टिकल्स हैं, जो सेक्शंस है, उन सबको कोरिलेट करते हैं इसका आंसर जो है रवि मर्डर के लिए लाइबल होगा। आज के लिए